आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक का 12वां अध्याय। पैसा कितना और क्यों। हाँ, पैसा कितना और क्यों। इस अध्याय का शीर्षक की यही चेतावनी है कि उस पैसे में दांत होते हैं जो पेट फाड़ देते हैं। बहुत ही गहरा शीर्षक है ना? और इसमें एक प्रश्नकर्ता ने रामचरितमानस और तुलसीदास जी का हवाला देते हुए पूछा है कि क्या सच में दान का पैसा शापित हो सकता है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि असल में दान, दाम यानी कीमत और दक्षिणा, इनके बीच वो कौन सा बारीक अंतर है जिसे समझने में अक्सर हम भारी भूल कर बैठते हैं। देखो, आचार्य जी ने इस डर का जो समाधान दिया है वो पूरी तरह इस बात पर टिका है कि हम इस भौतिक दुनिया को और इसमें दिन रात होने वाले लेन देन को किस नजरिए से देखते हैं। अच्छा। मतलब जब तक हम दुनिया की असलियत को नहीं समझेंगे तब तक हम इस दांत के भ्रम से बाहर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले इसी दांत वाले भ्रम को पकड़ते हैं। बिल्कुल। जब ये चेतावनी सामने आती है कि दान में दांत होते हैं, तो ये तो वैसा ही लगता है जैसे कोई कहे कि किसी प्यासे को पानी तो पिलाओ, लेकिन ध्यान रखना उस पानी में धीमा जहर मिला हो सकता है। हाँ, या फिर सेब खाओ पर उसमें ब्लेड छुपे हो सकते हैं। हाँ। तो क्या आचार्य जी के अनुसार सच में दान करने में या बाजार के किसी भी सामान्य लेन देन में कोई बुनियादी बुराई या पाप छिपाए? इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट और तार्किक है। आचार्य जी समझाते हैं कि सच्चे दान में कोई दांत नहीं होते और यहाँ तक कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से तय किए गए दाम में भी कोई दांत नहीं होते। अच्छा, मतलब लेन देन में कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुराई या जहर दान या दाम की साधारण क्रिया में नहीं है, बल्कि उस नियत में है जो इस क्रिया के पीछे काम कर रही है। नियत में? हाँ, और इसे गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये तय करना होगा कि हम भौतिक या सांसारिक किसे कहते हैं। भौतिक का मतलब तो बहुत सीधा है ना, जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका कोई आकार है, जैसे पैसा, संपत्ति, खाना, कपड़े। हाँ, लेकिन अध्यात्म में भौतिक का दायरा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अच्छा। आचार्य जी समझाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी सांसें, सब कुछ भौतिक है। एक सेकंड, सांसें भी? बिल्कुल। जो ऑक्सीजन पहाड़ पर बैठा एक सिद्ध योगी ले रहा है, वो ऑक्सीजन भी भौतिक ही है। ये तो सोचने वाली बात है। हम इस भौतिक संसार का हिस्सा है, हमारा शरीर भौतिक है और हमें इस दुनिया से रिश्ता रखना ही पड़ता है। कोई भी जीवित रहते हुए भौतिक चीजों से पूरी तरह बच नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। कैसा विरोधाभास? मतलब अक्सर अध्यात्म में या सत्संगों में तो यही सिखाया जाता है कि दुनियादारी छोड़ो, भौतिक चीजों से मोह भंग करो, क्योंकि ये चीजें बंधन का कारण है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही मानते हैं। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि इंसान भौतिकता से बच ही नहीं सकता, तो फिर इंसान मुक्त कैसे होगा? यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आचार्य जी बहुत बारीकी से दूर करते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य दुख में है, बंधनों में है और उसे इस दुख से मुक्ति चाहिए। अब ये मुक्ति का साधन कहाँ से आएगा? क्या किसी और लोक से, आसमान से टपकेगा? नहीं, जाहिर है। मुक्ति का साधन भी इसी भौतिक संसार से ही आना है। वे बड़ी रोचक बात कहते हैं कि अगर कोई पारलौकिक घटना या ईश्वरीय कृपा घटित होनी भी है तो उसे इसी मृत्युलोक में, इसी भौतिक दुनिया में साकार रूप लेना ही पड़ेगा। अच्छा। मतलब निराकार को भी मदद करने के लिए साकार होना पड़ता है। मतलब हम जिस दुनिया को अपने दुखों का और बंधनों का कारण मानते हैं, उसी दुनिया की भौतिक चीजों के भीतर हमारी आजादी की चाबी भी छिपी है। एकदम सही पकड़े हैं आप। दुनिया की चीजें अनिवार्य हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं है कि भौतिक चीजें बुरी हैं या अच्छी। सवाल ये है कि उन भौतिक चीजों का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। सही बात है। क्या उन साधनों का उपयोग हमें और गहरे बंधनों में बांध रहा है या हम उनका उपयोग अपनी और दूसरों की चेतना को जगाने के लिए कर रहे हैं? तो अगर मुक्ति का रास्ता इस भौतिक दुनिया से ही होकर गुजरना है, तो क्या दान के नाम पर हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो सचमुच सामने वाले को आजाद कर रहा है? बिल्कुल, यही मुख्य सवाल है। या फिर उससे और पंगु बना रहा है? मुझे लगता है यहीं से सच्चे दान की परिभाषा निकल कर आती है। हाँ, आचार्य जी के अनुसार दान का मतलब महज किसी को कोई चीज पकड़ा देना नहीं है। सच्चा दान है किसी भौतिक वस्तु को उस जगह पहुंचा देना जहां उसकी मुक्ति और शांति के संदर्भ में सबसे अधिक उपयोगिता हो। फिर से वही बात, मुक्ति का संदर्भ बहुत भारी शब्द है। अगर हम
रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो कोई व्यक्ति सर्दियों में सड़क पर सो रहे किसी गरीब को कंबल देता है या किसी भूखे को खाना खिलाता है। हाँ, वो इंसान ये सब इसलिए करता है ताकि उस गरीब को थोड़ी राहत मिले, सुख मिले। क्या वो दान नहीं है? देखिए, आचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ सुखकारी चीज दे देना सच्चा दान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? अगर दी गई वस्तु किसी को सिर्फ कुछ घंटों का शारीरिक या मानसिक मजा दे रही है, लेकिन उस व्यक्ति की चेतना के स्तर को, उसकी समझ को नहीं उठा रही, तो वो दान अधूरा है। सच्चा दान करुणा से उपजता है। इसमें देने वाला ये देखता है कि ये साधन मेरे पास रहकर शायद मुझे थोड़ा शारीरिक सुख दे दे, लेकिन अगर ये साधन इस दूसरे व्यक्ति के पास जाए तो ये उसे अज्ञानता से बाहर निकाल सकता है। ओ, समझ गया। मतलब उसे सत्य के मार्ग तक पहुंचा सकता है। ये तो दान की बात हुई, जहां हम किसी भौतिक वस्तु का सही उपयोग सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब में आचार्य जी ने दान के साथ साथ समर्पण की भी बात की है। हाँ, अक्सर लोग दान और समर्पण को एक ही तराजू में तौलते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक ही बात है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क जमीन और आसमान का है। दोनों में छोड़ने का भाव जरूर है, लेकिन उनका स्तर बिल्कुल अलग है। कैसे? जब दान किया जाता है तो किसी भौतिक वस्तु को किसी जीव को दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को, संस्था को या किसी जानवर को। और उस वस्तु का भविष्य में उस जीव द्वारा कुछ उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने किसी को मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कोई ज्ञानवर्धक किताब दी। हाँ, तो किताब भौतिक है, व्यक्ति जीव है और वो उसे पढ़ेगा, उसका उपयोग करेगा। बिल्कुल। लेकिन समर्पण इससे बहुत आगे की अवस्था है। समर्पण में आप किसी जीव को कुछ नहीं देते, आप निराकार को सौंपते हैं। निराकार को। और जो सौंपते हैं वो कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि वो सब भौतिक चीजों की जड़ होती है, आपकी अपनी अहम वृत्ति, यानी आपका अहंकार। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अहंकार को सौंपना या निराकार को देना, ये सुनने में बहुत ही किताबी और दार्शनिक लगता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। असल जिंदगी में ये कैसे होता है? मतलब कोई अपना अहंकार निकालकर कैसे किसी को दे सकता है? ये बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है। देखो, अहंकार सौंपने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भौतिक वस्तु या अपने दिमाग का कोई हिस्सा निकालकर किसी के चरणों में रख रहे हैं। जाहिर है। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी कर्ता भाव की अकड़ को छोड़ देना। कर्ता भाव? हाँ, जब कोई इंसान हर वक्त ये मानकर चलता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरे बिना ये घर या ये संस्था नहीं चल सकती, मैं ही सही हूँ, तो वो अहंकार है। समर्पण का मतलब है इस भ्रम का टूट जाना, ये स्वीकार कर लेना कि जीवन की धारा किसी विराट नियम से चल रही है और इंसान सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब अपनी अकड़ को विसर्जित कर देना। हाँ, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि दान में दी गई वस्तु का आगे कोई ना कोई उपयोग होता है, लेकिन समर्पण में जो अहंकार सौंपा जाता है उसका आगे कोई उपयोग नहीं होता, बल्कि उसका पूरी तरह से नाश यानी विसर्जन हो जाता है। दान में वस्तु उपयोग के लिए दी जाती है, समर्पण में अहंकार मिटने के लिए दिया जाता है। एकदम सही। लेकिन अगर दान इतना पवित्र है, इसमें इतनी करुणा है कि ये दूसरे की चेतना को जगाने का कारण बनता है, तो फिर इस चर्चा की शुरुआत में जो सवाल था दांत वाला, हाँ, कि उन संतों ने प्रश्नकर्ता से ये क्यों कहा कि दान के पैसे में दांत होते हैं, दांत कहाँ से आ गए जब दान इतना पवित्र काम है? दांत तब उगते हैं जब दाम छुपकर दान का रूप ले लेता है। अच्छा, दाम और दान का घालमेल। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। आचार्य जी समझाते हैं कि लेन देन में या क्रय विक्रय में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। बाजार की एक अर्थव्यवस्था है। अगर कोई चीज चाहिए तो उसे लूटने या चोरी करने से लाख गुना बेहतर है कि उसकी सही कीमत चुकाई जाए, उसका दाम दिया जाए। हाँ, एक पारदर्शी लेन देन। मतलब मैंने पैसे दिए, आपने सामान दिया, हिसाब बराबर, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन दाम तब खतरनाक और जहरीला हो जाता है जब वो प्रेम, करुणा और दान का मुखौटा पहन लेता है। कोई व्यक्ति सामने वाले से कहता तो ये है कि मैं तुम्हें ये चीज दान कर रहा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर उसने उसका दाम लगा दिया होता है। यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए। अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार के लिए ही सही, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही सही, किसी अस्पताल या अनाथालय में 10 लाख रुपए दान करता है, तो उससे बच्चों को तो इलाज या खाना मिल ही रहा है ना। भले ही वो इंसान अपना नाम एक बड़े से पत्थर पर लिखवाएं या समाज से सम्मान चाहें। हाँ, तर्क तो यही दिया जाता है अक्सर।
तो फिर इसमें इतनी बुराई क्या है? इसे जहर क्यों कहा जा रहा है? काम तो अच्छा ही हो रहा है। बाहर से देखने पर काम अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी इसे बहुत गहराई से काटते हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति अहंकार के लिए दान करता है तो वह असल में दान नहीं कर रहा, वो निवेश कर रहा है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट? हाँ, वो दो तरफा मुनाफा कमा रहा है। पहला, वह खुद को सात्विक और महान साबित कर रहा है, अपने भीतर के अहंकार को भोजन दे रहा है। और दूसरा, वो छिपे तौर पर सामने वाले से वफादारी, सम्मान या एहसानमंद होने की कीमत वसूलने की उम्मीद कर रहा है। वो उस अनाथालय या उस समाज को अपना ऋणी बना रहा है। अच्छा, तो मतलब दिखा दान रहा है, लेकिन असल में वो उस पैसे से लोगों को खरीद रहा है। एकदम सही। आचार्य जी चेतावनी देते हैं कि यही वो जगह है जहां पैसे में जहर भुजे दांत उगाते हैं। ये दांत सिर्फ पेट नहीं फाड़ते, ये मन और पूरी चेतना को फाड़ देते हैं। ये दान नहीं है, ये एक तरह की सौदेबाजी है जहां इंसान अपना रुतबा कायम कर रहा है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। इसे सुनकर मुझे आज के समय की एक बहुत ही प्रासंगिक समस्या याद आ रही है। कौन सी? जिसे हम आध्यात्मिक पाप धुलाई कह सकते हैं। स्पिरिचुअल मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्कुल। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां या भ्रष्ट लोग काले और अनैतिक तरीकों से दूसरों का शोषण करके करोड़ों रुपए कमाते हैं और फिर अपनी छवि सुधारने या अपने मन का अपराध बोध कम करने के लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी धार्मिक संस्था या एनजीओ में दान कर देते हैं। और समाज उनकी इस चालाकी को मान्यता भी दे लेता है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाएंगे। आचार्य जी बहुत करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या बढ़िया तरीका है, 100 रुपए अनैतिक तरीके से कमाओ, 5 रुपए दान करो और बाकी 95 रुपए सफेद कर लो। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई कीचड़ से सने हुए गंदे हाथों से किसी को साफ पानी पिलाने का नाटक कर रहा हो। हाँ, बहुत सही। और ये सोच रहा हो कि पानी पिलाने से उसके हाथ का कीचड़ साफ हो जाएगा, जबकि हकीकत में वो साफ पानी को भी गंदा कर रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। आचार्य जी साफ कहते हैं कि उस 5 रुपए के दान में नागराज के दांत होते हैं। बाप रे। वो दान है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपनी कालिक छिपाने का एक तरीका है। लेकिन इसमें एक और पहलू है। संतों की चेतावनी में तो लेने वाले को डराया गया था कि दान लेने से पेट फट जाएगा। अगर देने वाला पाखंडी है या वो पाप धुलाई कर रहा है तो लेने वाले का नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि ये दांत दोनों तरफ काटते हैं। जब दान का ये व्यापार चलता है तो सिर्फ देने वाला ही जिम्मेदार नहीं होता, लेने वाले को भी बहुत सचेत रहना चाहिए। अच्छा। आचार्य जी बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी बात कहते हैं कि लेने वाले को खुद से पूछना चाहिए कि क्या उसे सच में इस चीज की आवश्यकता है, क्या उसमें इसे ग्रहण करने की पात्रता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुफ्त मिल रहा है इसलिए दोनों हाथों से बटोरा जा रहा। बिल्कुल। मुफ्त की चीजें इंसान को बहुत जल्दी पंगु और परजीवी बना देती हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं देने वाले ने अपने पापों का बोझ, अपनी नकारात्मकता या आचार्य जी के शब्दों में कहें तो अपने घर का सांप आपके घर में तो नहीं छोड़ दिया। अपने घर का सांप? हाँ, अगर कोई बिना सोचे समझे दान ले रहा है और वो चीज उसकी मुक्ति में सहायक होने की बजाय उसे नए बंधनों में बांध रही है, उसे आलसी बना रही है, तो वो दान उसके लिए जहर बन जाएगा। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। दांत देने वाले की नीयत में भी हो सकते हैं और लेने वाले के लालच में भी। एकदम। तो फिर क्या इस लेन देन की दुनिया में ऐसा कुछ भी है जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसमें कोई दांत ना हो? यहीं पर उस प्रश्नकर्ता के सवाल का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, दक्षिणा। हमारे सांस्कृतिक परिवेश में दक्षिणा शब्द का बहुत उपयोग होता है। हाँ, बहुत आम शब्द है। अक्सर कहानियों में सुना जाता है कि दीक्षा पूरी होने पर शिष्य ने गुरु को जमीन, गाय, कपड़े या सोने के सिक्के दे दिए। क्या आचार्य जी की नजर में यही गुरु दक्षिणा है? अगर इस पूरी चर्चा को एक व्यापक रूप में देखा जाए तो आचार्य जी दक्षिणा की इस पुरानी और रूढ़िवादी धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। कैसे? वे कहते हैं कि दक्षिणा का दान या दाम से कोई लेना देना नहीं है। जरा सोचिए, दान की क्या शर्त थी? दान भविष्य में होने वाले किसी लाभ की उम्मीद से दिया जाता है। हाँ, और दाम किसी वस्तु या सेवा के बदले में तुरंत चुकाया जाता है। लेकिन दक्षिणा तब दी जाती है जब लाभ हो चुका हो। दक्षिणा भविष्य के लिए नहीं है, ये अतीत में जो घट चुका है उसका परिणाम है। अच्छा। ये कोई कर्तव्य, नियम या पेमेंट नहीं है। तो फिर ये है क्या?
अगर पेमेंट नहीं है तो क्या ये एक तरह का थैंक यू या धन्यवाद कहने का तरीका है? ये अनुग्रह या कृतज्ञता का सबसे चरम रूप है। कृतज्ञता का चरम रूप। हाँ, आचार्य जी समझाते हैं कि जब किसी को सच में गुरु के सानिध्य से कुछ मिल जाता है, जब भीतर का अंधकार मिट जाता है, जीवन की ग्रंथियां कट जाती हैं और चित्त एकदम सरल और शांत हो जाता है, तब भीतर से कृतज्ञता का जो एक विस्फोट होता है उसे दक्षिणा कहते हैं। ये कोई हिसाब किताब नहीं है, ये एक भाव का छलकना है। ओह वाह! शिष्य महसूस करता है कि वो अब वो इंसान रहा ही नहीं जो वो पहले था। तब वो अपने रोम रोम से फूटने वाले धन्यवाद को रोक नहीं पाता। लेकिन भाव छलकने पर भी तो इंसान कुछ न कुछ तो करेगा ना, जैसे गुरु को कोई शॉल पहना दी या कुछ पैसे भेंट कर दिए, जैसा कि दीक्षांत समारोह में होता है। हाँ, लोग ऐसा ही करते हैं। क्या वो दक्षिणा नहीं मानी जाएगी? देखिए, आचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि वे सब तो सिर्फ किस्से कहानियां हैं जो सांसारिक अर्थों में प्रचलित हो गईं। सच्ची गुरु दक्षिणा शॉल या पैसे देना नहीं है। जरा सोचिए, जिसने आपको नया जीवन दे दिया, जिसने आपके भीतर का अंधकार मिटा दिया, उसे आप क्या भौतिक चीज देकर हिसाब बराबर कर सकते हैं? गुरु को आपकी जमीन या पैसों की क्या जरूरत? ये तो सच है। तो फिर शिष्य गुरु को क्या सौंपता है? ऐसा क्या है जो एक शिष्य अपने गुरु को दे सकता है? आचार्य जी एक बहुत ही गहरी और विशाल बात कहते हैं। सच्ची गुरु दक्षिणा यह है कि शिष्य स्वयं वो स्रोत बन जाए जहां से उस तक रोशनी आई थी। मतलब जब गुरु की छोटी सी लौ से शिष्य के भीतर की मशाल धक धक कर जल उठती है और फिर वो शिष्य पूरी दुनिया में उस प्रकाश को बांटने लगता है, वो असली गुरु दक्षिणा है। क्या बात है! गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे संसार को गुरु सौंप दिया जाता है। शिष्य का अपना बर्तन इतना भर जाता है कि वो छलक कर दुनिया भर के प्यासों को तृप्त करने लगता है। गुरु ने जो दिया, शिष्य वही गुरुता पूरी दुनिया में बांटता फिरता है। ये एक बहुत ही विशाल और सुंदर विचार है। मतलब आपको रोशनी मिली और अब आप स्वयं एक सूरज बनकर दूसरों का अंधकार मिटा रहे हैं। बिल्कुल। दान, दाम और दक्षिणा, इन तीनों का ये बुनियादी अंतर सच में जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एकदम सही कहा आपने। चलिए तो अब हम आज के इस विश्लेषण को थोड़ा समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी इस डरावने विचार से कि क्या पैसे में दांत होते हैं, और हमने पाया कि ये भौतिक दुनिया, ये पैसा, ये साधन, ये अपने आप में बुरे नहीं है, बल्कि यही वो जमीन है जिस पर चलकर हमें आजादी पानी है। बिल्कुल। बाजार का लेन देन अगर वो पूरी तरह पारदर्शी है तो उसमें कोई अनैतिकता या बुराई नहीं है। और हमने ये भी देखा कि असली खतरा हमारी नीयत में छिपे धोखे में है। हाँ। सबसे खतरनाक वो स्थिति है जहां अहंकार और अपना फायदा वसूलने की नीयत ने दान का मुखौटा पहन लिया हो। वहीं वे जहरीले दांत पैदा होते हैं जो देने वाले और बिना सोचे समझे लेने वाले दोनों का नुकसान करते हैं। सही बात है। और अंततः सच्ची दक्षिणा कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं का वो रूपांतरण है जो दूसरों के जीवन को रोशन करता है। ये पूरी चर्चा हम सभी को अपने खुद के जीवन में गहराई से झांकने का एक मौका देती है। ये हम सभी के लिए एक आत्मनिरीक्षण का क्षण है। बिल्कुल है। जरा सोचिए, जब भी हम अपने जीवन में किसी की मदद करते हैं या कुछ दान करते हैं तो हमारे भीतर क्या चल रहा होता है? क्या हम वास्तव में उस इंसान की आज़ादी में सहायक हो रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी सामाजिक छवि चमका रहे हैं और अपने भीतर के अहंकार को पाल रहे हैं? ये एक ऐसा आईना है जिसमें खुद को देखना अक्सर इंसान को असहज कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को विराम देंगे। एक सवाल हम सभी के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सच्चा दान किसी को महज सुख सुविधा देने की बजाय उसकी आंतरिक आज़ादी में मदद करना है, तो क्या यह संभव है कि हमारे समाज में जिसे बहुत गर्व से परोपकार या चैरिटी कहा जाता है, वो अक्सर लोगों को और अधिक कमजोर और मोहताज बना रहा है? सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी दान करने के लिए हाथ आगे बढ़े तो खुद से ये कड़वा सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सामने वाले को सच में आज़ाद किया जा रहा है, या फिर उसे एक नए बंधन में बांधकर अनजाने में अपने ही हाथों से उन्हीं जहरीले दांतों को पाला जा रहा है?